ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र की महिलाओं के बारे में। श्रवण नक्षत्र की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका जीवन कैसा होता है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी होती है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और इनके संतान कैसे होते हैं। इन सब बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब श्रवण नक्षत्र मकर राशि में आता है, तो जो श्रवण नक्षत्र की महिलाएं होती हैं ये लंबी और पतली होती हैं। उनका सिर शरीर की तुलना में थोड़ा भारी होता है। इनके सामने के थोड़े दांत जो होते हैं वो थोड़े बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनको आप कोई भी आसानी से पहचान सकता है कि ये श्रवण नक्षत्र की हैं। और इनका जो नाक होता है वो थोड़ा लंबा होता है। इस कारण से ये श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं हैं ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर होती हैं, बहुत मधुरभाषी होती हैं। इनके जीवन में दान पुण्य करना, गरीबों की सेवा करना, दुखियों की मदद करना, यह इनका एक व्यक्तिगत आचरण होता है। इसी कारण से कहा गया श्रवण नक्षत्र का अर्थ होता है सुनना। तो ये सुनना पसंद करती हैं। वैसे ये है कि ये बोलने में भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन जब कोई चीज़ सुनेंगी फिर ये उस पर विचार करके तब ये जवाब देती हैं। ये तुरंत जवाब नहीं देती हैं, उसको अच्छी तरह समझेंगी सामने वाले ने क्या कहा है, क्या उसका अर्थ है। तो इस तरह से श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं सभ्य होती हैं, परिवार के वो बहुत प्रेम करने वाले होती हैं और इनके परिवार के लोग भी इनसे विशेष प्रेम करते हैं। श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं हैं ये शुरू में पढ़ाई लिखाई में तो ये उतना अधिक मेधावी नहीं होती हैं, लेकिन गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय इस क्षेत्र में इनको एक विशेष महारत हासिल होती है। ये कला क्षेत्र में बहुत अग्रणी होती हैं और यह इनके जीवन का शौक, कभी कभी इनका भविष्य भी बनता है। चूँकि इनका जहाँ जन्म होता है वैसे इनका परिवार थोड़ा बड़ा होता है। परिवार के लोग इनका, क्योंकि ये बहुत मधुरभाषी होने के कारण परिवार के लोग इनके साथ बहुत सहानुभूति रखते हैं। इनको कोई बड़ा काम, परिश्रम वाला काम बहुत कम देते हैं। वैसे ये है कि ये देखा देखी काम करती हैं, हुनर इनके अंदर खूब होता है, लेकिन दिमागी काम में ये बहुत तेज तर्रार होती है। अब इनके जो रूप, रंग, बातचीत, व्यवहार के कारण अक्सर करके लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ये मधुरभाषी भी होती हैं और बात करती हैं तो ये आदतन थोड़ा हंसकर बात करेंगी। किसी से भी बात करेंगे, यहाँ की अगर किसी से लड़ाई भी हो जाए तो भी ये बहुत अधिक क्रोधित नहीं होती हैं। तो इस कारण से कभी कभी सामने वाला व्यक्ति धोखा खा जाता है कि अरे बहुत मीठी मीठी बात कर रही है तो बहुत अच्छी जल्दी दोस्ती हो सकती है। लेकिन ये चूँकि संकालू स्वभाव की होती हैं, ये बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती हैं। इस कारण से इनको धोखा इत्यादि की संभावना नहीं होती है। अब इनके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं कि ये चूँकि धार्मिक स्वभाव होने के कारण ये तीर्थ यात्रा बहुत करती हैं।
तीर्थ यात्रा के दौरान भी दान पुण्य करना इनकी विशेषता है और कमज़ोर तथा दरिद्र लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति अत्यधिक होती है। ये उनके लिए कोई भी दान पुण्य सहायता करने में ये पीछे नहीं रहती हैं। वैसे तो श्रवण नक्षत्र की महिलाएं दिखावा करने में भी किसी से पीछे नहीं रहती हैं। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने बन ठन के जब ये, तो यह इनकी एक विशेषता है कि ये फिर लाखों में एक जैसी सुंदर दिखती हैं। ये क्योंकि पढ़ाई लिखाई में देखा देखी इनकी सहेली कोई इनसे अच्छे नंबर ला रही है और कहीं बातों बातों में उसने इनको व्यंग मार दिया, तो फिर ये जिद पे आ जाती हैं। फिर पढ़ाई में ये बहुत खूब मन लगाती हैं और जब तक उसको ये पीछे नहीं कर देती हैं या उसकी बराबरी नहीं कर लेती हैं, ये पढ़ाई से बिल्कुल समझौता नहीं करती हैं। तब ये बहुत कठोर मेहनत करेंगी, परिश्रम करेंगी। यह है कि इनके व्यवहार कुशल से इनके जो अध्यापिका होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो लोग भी इनको बहुत सम्मान देते हैं और इनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि इनके ये फालतू बातें करना पसंद नहीं करती हैं। जब ये कभी क्रोध में आ जाती हैं तो फिर ये बहुत आग बबूली ज़रूर होती हैं, लेकिन इनका क्रोध बहुत कुछ ही क्षणों का होता है। एक बार ये शांत हो गई तो फिर ये क्रोध नहीं करती हैं। अब हम आपको इनका और विस्तार से बताएंगे। धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब। अब श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, धन तो वैसे इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन धन इनके पास बचपन में रुकता नहीं है। धन आया नहीं कि कोई ना कोई खर्च इनको आ जाता है, और जिनके पास धन है तो ये बिना खर्च किए रहती भी नहीं है। ये कोई भी सहायता, मैंने बताया किसी को भी सहायता करना हो, अपनी सहेली का कुछ, तो ये चूँकि द्रवित हो जाती हैं, उसकी तकलीफ़ को ये सहन नहीं कर पाती, तो ये अपनी तरफ से भी सेवा भाव में कमी नहीं रखती हैं। परिवार के लोगों के प्रति भी ये पूरी तरह से आर्थिक रूप से, अगर ये इनके पास धन है तो ये परिवार को सबसे पहले बिना मांगे धन देने वाली होती हैं। ऐसा आप सिर्फ श्रवण नक्षत्र की महिलाओं को पाओगे कि ये कंजूस नहीं होती हैं और लालची स्वभाव भी इनका नहीं होता है। वैसे तो ये है कि ये बहुत अधिक धन कमाने की इच्छा रखती हैं, इसके लिए प्रयास भी करती हैं और वो प्रयास इनका सफल भी होता है। लेकिन जो बचपना होता है वो कुल मिलाकर ठीक ठाक जाता है। हाँ, ये है कि परिवार के लोग, इनके माता पिता, चाचा, भाई बहुत प्रेम करते हैं इनसे और इनको किसी भी तरह से नाराज़ करना पसंद नहीं करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान खोज। अब आप देखेंगे कि श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं, इनको भाई अवश्य होता है और ये अपने भाई से तो उसकी कमी ढूंढने में ये बहुत मास्टर होती हैं। यह है कि इनका भाई भी अपनी कोई भी बात होता है तो इनसे शेयर करता है, बताता है, इनसे सलाह भी लेता है और ये उसको अच्छी सलाह देती हैं, उसकी हमेशा सहायता करती हैं। किसी भी मामले में वो अगर कुछ हो गया, गलती हो गई उससे, तो उसके बचाव में ये सबसे आगे रहती हैं। मामला कैसे रफ़ा दफ़ा हो, माता पिता इनके कैसे नाराज़गी दूर हो, तो इस मामले में ये बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस कारण से इनका भाई इनसे विशेष प्रेम करता है। समय समय पर इनके लिए कुछ खान मिष्ठान ये लाके देता भी है और अगर इनको भी खाने पीने की कोई चीज़ मिली तो ये अपने भाई को अब पहले देंगी, बाद में खाएंगी। कभी कभी तो ये आधा बांट के आधा आधा खाती हैं। तो इस तरह से एक दयावान के साथ साथ ये
धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव होता है। इसी कारण से इनका भाई भी इनका बड़ा सम्मान करता है। खेल कूद के मामले में वैसे तो ये शौकीन होती हैं, हर खेल में इनकी दिलचस्पी रहती है और ये लगभग सभी खेलों में विशेषकर योगदान अच्छे करती हैं, लेकिन ये अधिक परिश्रम नहीं कर पाती हैं। बाकी खेल कूद के मैदान में भी ये सबसे अग्रणी रहने की कोशिश करती हैं और कभी कभी तो ये बहुत ऊंचाई तक जाती हैं, अपनी टीम की लीडर भी होती हैं और समय समय पर ये अपना खेल मनोरंजन किया करती हैं। इससे भी इनके जीवन में दुख का लगभग अभाव ही रहता है। यह है कि श्रवण नक्षत्र की लड़कियां बिना सहेली की नहीं रह पाएंगी। इनको सहेली चाहिए बात करने के लिए। कुछ घर में पहुंची तो उसका हाल चाल तो पहुंची नहीं पहुंची, इस तरह से इनकी सहेली भी इनका बड़ा ध्यान रखती हैं। और जब दोनों तीनों, अब श्रवण नक्षत्र की महिलाओं का आप एक विशेष बात देखोगे कि इनकी 3 तिकड़ी हमेशा रहती है। ये 3 सहेलियों के साथ, और वो तीनों का जो तिकड़ी रहेगा इनका बड़ा मजबूत रहेगा, एक दूसरे की हर बात लगभग शेयर। तो वैसे भी श्रवण नक्षत्र की महिलाएं अपनी कोई बात पेट में छुपा नहीं पाती हैं और इनकी सहेलियां भी पूरी तरह ईमानदारी से इनसे हर बात अपनी बताती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि चूँकि श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं यह अपनी माता का विशेष ध्यान रखती हैं। अपनी माता से ये हर कोई बात छुपाती नहीं है, उनको ज़रूर बताएंगी। घर में भी क्या हुआ, भाई का भी कोई बात हुआ तो ये माँ से बिना बताए ये बैठेंगी नहीं। और कोई भी सलाह भी लेना है तो जो इनकी माँ कहेगी ये उसको सिरोधारी बिल्कुल मान लेती हैं। इसी तरह से इनकी माँ भी इनका विशेष ध्यान रखती है। अब चूँकि मैंने बताया कि ये अच्छी अच्छी बातें करने में बड़ी मास्टर होती हैं, तो अपनी माँ को भी अच्छी अच्छी बातें कहेंगी, सुनाएंगी। इनकी माँ काम कर रही है, ये अपनी माँ के पास खड़ी होकर थोड़ा थोड़ा उसके काम में भी हाथ बटाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ उसको बताती रहेंगी, बातें करती रहेंगी और इनकी माँ भी बड़ी प्रसन्न रहेगी। तो इस तरह से इनका माँ बेटी का जो संबंध है बहुत मधुर और बहुत दीर्घ समय तक बना रहता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनकी सहेलियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये पुरुष मित्रों से थोड़ा बच के रहना पसंद करती हैं। शर्मीली स्वभाव होने के कारण ये दूसरों की कहानी, दूसरों की लव स्टोरी में इनकी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन खुद के मामले में ये परंपरा होती हैं और अपने ख़ानदान का पूरा ध्यान रखती हैं। कभी भी गलत कार्यों के प्रति इनकी कभी भी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इस तरह से इनके जो पुरुष मित्र हैं वो कभी कभी इनको घमंडी बोलेंगे, इस तरह से व्यंग्यात्मक बातें भी बोलेंगे, चिढ़ा भी देंगे, लेकिन ये बुरा नहीं मानती हैं। ये सुनती सबकी हैं, करती अपने मन की हैं। इसीलिए श्रवण नक्षत्र की महिलाओं के जीवन में उतार चढ़ाव तो ज़रूर आता है, लेकिन यह सब में विजय प्राप्त करती हैं। हाँ, वाहन की शौकीन होती हैं। इनके बचपन में अगर इनके घर में वाहन है तो ये बड़ी जल्द ही ड्राइविंग इत्यादि सीख जाती हैं। अन्यथा शादी के बाद इनको वाहन सुख प्राप्त होता है और ये टहलना घूमना विशेष इनकी दिलचस्पी रहती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब चूँकि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं ये बहुत पढ़ना लिखना चाहती हैं, बहुत आगे तक जाना चाहती हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि या तो इनके परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति के कारण ये जितना पढ़ाई करना चाहती हैं उतना नहीं हो पाता है, समय से इनको ट्यूशन, कोचिंग इत्यादि नहीं मिल पाता है, तो ये अकेले अपने बलबूते पर काफ़ी प्रयास करती हैं। अगर ये वैसे तो श्रवण नक्षत्र की महिलाएं लाइफ में एक आध बार असफल ज़रूर होती हैं, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती हैं। ये फेल हो गई तो फिर अगली उसी कक्षा में और मेहनत करके पढ़ेंगी,
उसको पार करेंगे, फिर और, तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से डिग्री प्राप्त करती हैं। और जब तक ये डिग्री नहीं प्राप्त कर लेती हैं, ग्रेजुएशन नहीं कर लेती हैं, ये शांति से बैठती नहीं हैं। ये अपनी भी पढ़ाई बीच में छोड़ना पसंद नहीं करती हैं। अब ये अलग बात है कि परिवार वालों का सपोर्ट ना मिले, समय से पहले शादी हो जाए, या इस तरह का ये कोई काम में लग जाएं, तो ये कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं काम भी करती हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हैं। वो प्राइवेट फार्म भर के पढ़ेंगी, लेकिन पढ़ेंगी ज़रूर। और वही है कि इनकी जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, वो पूर्ण भी होती है। एक दिन ये बहुत अच्छी सफल शिक्षा में सफलता प्राप्त करती हैं, और वो इनको जीवन भर इनको लाभ देता रहता है। श्रवण नक्षत्र की महिलाएं कभी अनपढ़ गंवार की बात न करती हैं, और न इनको अनपढ़ गंवार का कोई ठप्पा लगावे तो ये पसंद करती हैं। ये भले सीधे में बहुत सीधी हैं, इनसे कम पढ़ी लिखी स्त्रियां भी बात करेंगी तो ये बिल्कुल उसकी जैसा हूबहू बिल्कुल नॉर्मल। जैसे उदाहरण के लिए एक देहात की स्त्री है, वो देहात की भाषा में अपनी बात कर रही है, ये तुरंत उसी की भाषा में बिल्कुल वो समझ भी नहीं पाएगी कि ये महिला इतनी पढ़ी लिखी है। और जहाँ पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच जाएंगी तो बिल्कुल फर्राटेदार बात करेंगी। इस तरह से इनकी भाषा रहेगी कि सामने वाला समझ जाएगा कि ये हमसे भी तेज तर्रार और अधिक शिक्षित है। संतान के मामले में देखा जाए तो चूँकि इनकी शादी समय से हो जाती है, कभी कभी तो समय से पूर्व, यानी कि इनका 20 से लेकर 26-28 वर्ष तक शादी हो ही जाती है। शादी होने के बाद इनका 2 से 2.5 वर्ष के अंदर ही इनको संतान सुख प्राप्त होता है। अधिकतर इनको पुत्र होता है पहले, फिर कन्या होती है, लेकिन इनको पुत्र और कन्या दोनों रहती है। ये अपने संतान के मामले में बिल्कुल ईमानदारी, लड़की को 1 रुपया देंगी तो लड़के को भी 1 ही देंगी। कभी ये भेदभाव बच्चों में अपने नहीं करती हैं, और लड़की को भी पढ़ाई लिखाई में पूरी सहयोग देती हैं, लड़के में भी सहयोग देती हैं। श्रवण नक्षत्र की महिलाएं आप देखोगे कि क्रोध करेंगी तो अपने लड़कों पर तो ये कभी कभी हाथ उठा देती हैं, लेकिन लड़की से बहुत प्यार करती हैं। यह इनका प्राकृतिक गुण है। उसको अगर ये मार भी देंगी तो बाद में बड़ा पछतावा होगा। उसके लिए फिर बिस्किट टॉफ़ी खुश करने के लिए उसको घुमाने भी ले जाएंगी, बातें भी खूब करेंगी। कभी कभी तो ये सॉरी भी बोल देती हैं अपनी लड़कियों से। तो इस तरह से इनका जो माँ बेटी का जो संबंध होता है बहुत मधुर होता है। जिस प्रकार इनकी माँ का सहयोग इनको मिलता है, वैसे ही ये अपनी लड़कियों के लिए भी बहुत ध्यान रखती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि श्रवण नक्षत्र की महिलाओं का सीधापन ही इनका सबसे बड़ा शत्रु है। किसी ने धन मांग लिया, दे देंगी। ये नहीं सोचेंगी कि ये धन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति का क्या है, क्यों ले रहा है, कुछ नहीं। उसने थोड़ा सा दुखड़ा रोया गाया इनके सामने, मदद कर देंगी। बाद में वो इनको पैसा वापस करने में इतना हैरान परेशान करेगा कि ये बिल्कुल, और पैसे वापस देने में भी टुकड़े टुकड़े में देगा। और अंतोगत्ता ये भी होता है कि इनकी और उनकी दोस्ती समाप्त हो जाती है, वो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तो इनका जो आचरण है सीधापन, तो ये दूसरे के दुख को अगर वो बनावटी दुख भी बता रहा है तो ये उसको सत्य मान लेती हैं। अब जहाँ तक रोग, शत्रु रोग की बात है, इनको ज़्यादातर बदन में दांत, खुजली, फुंसी, फोड़ा की समस्या होती है। ब्लड में थोड़े विकार होते हैं जिसके कारण से इनको शरीर में खुजली इत्यादि होती है। उसको हम चर्म रोग भी कभी कभी बोल सकते हैं, जो इनको वृद्धावस्था में कभी कभी होती है। बाकी इनको कान से समस्या रहती है। ये जितना तेज़ सुनती हैं वैसा कान में इनके, तो इनको कर्ण रोग की समस्या कभी न कभी जीवन में एक बार जरूर आती है। ज़्यादातर वो बचपन या युवावस्था में। वैवाहिक सुख
पति व्यापार। अब मैंने आपको बताया कि श्रवण नक्षत्र की महिलाओं की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और ये इतनी सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की होती हैं कि जो भी लड़का इनको देखने आता है वो पहली नज़र में ही हाँ बोल देता है। अब वैसे तो आजकल बड़ा बेकार समाज होता जा रहा है, दहेज प्रथा ये वो दुनिया भर का। तो जो अगर किसी कारणवश लड़का इनसे शादी ना किया वो जीवन भर अपने पछतावा करता है, भले वो उसका कारण कुछ रहा हो, जात पात धर्म दहेज जो भी रहा हो। तो ये इतनी भाग्यशाली होती हैं कि इनकी शादी समय पे हो जाती है। शादी के बाद इनका जो पति होता है वो इनको बहुत प्रेम करता है और ये अपनी तरह जिस तरह ये खुद बन ठन कर रहना चाहती हैं, यह अपने पति को भी वैसे ही बना ठना कर बिल्कुल अप टू डेट रखना पसंद करेंगी। उसके कपड़े गंदे देख लें तो तुरंत गुस्सा करेंगी, ले जाके साफ सूफ करके प्रेस व्रेस, बिल्कुल ये कहीं जाना है तो अपने से ज़्यादा अपने पति के कपड़े लत्ते गए जो भी है उसका ध्यान रखेंगी, कोई चीज़ में उसके कमी ना आवे। खुद तो होती हैं तो इनके अंदर तो ऐसे कला भी होती है, कपड़े भी ऐसे इतने ढंग से पहनती हैं कि कोई भी स्त्रियां इनको देख के कभी कभी इनकी सुंदरता पर ईर्ष्या भी करती है। तो इस तरह से इनका पति इनकी हर बात मानता है और इनके परिवार ये अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती हैं। इसी कारण से इनके परिवार वाले जब भी इनकी चर्चा होती है बहुत गर्व के साथ इनकी प्रशंसा करते हैं। कहीं भी आप श्रवण नक्षत्र की महिलाओं की इनके परिवार के कोई लोग बुराई नहीं करते हैं। यही इनका सीधापन या इनका दयावान जो चीज़ होती है कि इनके परिवार जो भी मिलते हैं बहुत प्यार करने वाले और ये भी अपने परिवार की सास ससुर ननद इत्यादि की भरपूर सेवा करती हैं और उसका भी प्रेम इनको मिलता है। तो एक प्रकार से आप ये मान कर चलिए कि श्रवण नक्षत्र की महिलाओं का मायके से आकर ससुराल में आती हैं तो जो मायके में सुख में कमी रहती थी वो इनको ससुराल में भरपूर मिलती है। विशेषकर इनका ससुर इनकी बड़ी प्रशंसा भी करता है और इनका पूरा ध्यान भी रखता है। पति के मामले में कभी कभी घर के कार्यों के लिए, घर के किसी मामले के लिए पति से इनका तू तू मैं होता भी है, नोक झोंक हो जाएगा, लेकिन ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। हाँ, ये है कि अंत में इनका पति इनकी बात मानता भी है और इनके सुझाए गए विचार को मानकर वो वैसा ही करता है जैसा ये चाहती हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट, अब ये चूँकि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं थोड़ी गाड़ी वाड़ी चलाने में भी थोड़ी ये तेज़ स्पीड में चला देती हैं तो इनको छोटी मोटी चोट चपेट बचपन में लग जाती है, फिसलने उसलने के कारण। मामूली चोट चपेट है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा भारी नुकसान नहीं करता है। लेकिन यह है कि ये चोट चपेट सहने के बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे, उसको चला के जब तक अच्छी तरह सीख भी गई हैं, किसी कारणवश कुछ हो गई तो भी इनका ये तो एक समय है ऐसा मान के ये अपना कार्य में व्यस्त रहती है। तो इस प्रकार से इनको दुर्घटना इत्यादि की बड़ी संभावना नहीं होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान, अब चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं बहुत धार्मिक होती हैं, भगवान के प्रति उनकी इतनी आस्था होती है कि जो अब पूजा पाठ करेंगी तो बिल्कुल भगवान में लीन हो जाएंगी। और ऐसा सत्य भी है कि भगवान का इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा शंकर जी के सिर को सुशोभित करता है। तो इस प्रकार से जिस तरह शीतल चंद्रमा होता है ऐसे इनके विचार भी शीतल होते हैं। भगवान इनकी भावनाओं को तुरंत पढ़ लेते हैं। इनको ये कभी कभी तो प्रार्थना करते करते इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये निश्चित है कि इनकी जो भी प्रार्थना है वो बहुत कुछ ही दिनों में पूरी होती है। ज़्यादातर ये अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए
दूसरों के लिए ही भगवान से कुछ ना कुछ मांगती हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ मांगती ही नहीं है। भगवान बस ठीक है, और भगवान भी इनको कोई कमी नहीं रहने देते हैं। यही कारण है कि समाज में भी ये अच्छा मान सम्मान करती हैं। अब ये तीर्थ यात्रा में भी जाएंगी, अगर इनके पास कोई बड़ी गाड़ी है, कोई अड़ोसी पड़ोसिन भी तैयार हो गई, बहनी हमको भी ले चलो, हाँ आ जाओ बैठ जाओ। ये किराया भाड़ा भी अगर बाई चांस कभी ट्रेन इत्यादि में है दे देती हैं। तो दान के साथ साथ ये व्यवहार कुशल बहुत होती हैं, और कभी ये लालच नहीं करती हैं कि ये मेरे साथ आया है तो लाओ इसको ठग लो, पैसे ले लो, कभी नहीं। इसी कारण से लोग इनके ना रहने के बाद भी इनकी प्रशंसा करते ही हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि श्रवण नक्षत्र की महिलाएं जब नौकरी इत्यादि करती हैं तो बहुत ईमानदारी से करती हैं, बहुत परिश्रम से करती हैं, अपने काम में ये किसी तरह की कमी नहीं लाने देती हैं। साथ ही साथ ये अपने अधिकारियों से तो ये कभी कभी लड़ भी जाती हैं। व्यवहार जरूर इनकी मधुरभाषी होती हैं, लेकिन अगर अधिकारी इनको कोई गलत बात बोले, अधिक काम करने का दबाव डाले तो ये नाराज़ भी हो जाती हैं। लेकिन अपने कर्मचारियों के, अपने नीचे के लोगों से ये बड़ी दया भान रखती हैं। हाँ, उनके लिए कभी कभी तो ये अपने अधिकारियों से भी भिड़ जाती हैं। हमेशा इनके अंडर में काम करने वाले लोग इनसे हर प्रकार के प्रसन्न रहते हैं, और कभी कभी तो ये अपने से नीचे काम करने वाले को इतना सर पे चढ़ा लेते हैं कि बाद में वही ही इनसे भाव खाने लगता है। इतनी भी दया भावना उचित नहीं है, लेकिन चूंकि ये अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूंकि अगर श्रवण नक्षत्र की महिलाएं व्यापार क्षेत्र में उतरती हैं तो ये दूध, होटल, मोती, कपड़ा, कागज़, प्रिंटिंग प्रेस, इस सब कार्य में इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। किराने की दुकान भी करती हैं, ट्रेवलिंग के भी काम में ये दक्ष होती हैं। कोई भी यात्रा से संबंधित कार्य, देश विदेश का कार्य, तो इसमें ये बहुत अग्रणी होती हैं, और अपने बिजनेस को ये धीरे धीरे अब बहुत आगे तक ले जाती हैं। चूँकि ये स्वच्छ विचार और ईमानदारी, ये अपने व्यापार में भी ईमानदारी रखेंगी। कोई या गलती से इनको अधिक पैसा दे गया, अगले दिन आया तो उसके कहने से पहले ही ये उसको बता देती हैं, हाँ आपका पैसा इतना गलती से ज़्यादा आ गया, या कोई चीज़ भूल गया, तो वो व्यक्ति इनके बिजनेस से या इनका ग्राहक बन गया तो जीवन भर वो इनका ग्राहक रहेगा। वो भूरी भूरी इनकी ईमानदारी की प्रशंसा करेगा। इसी कारण से ये बहुत छोटे से छोटा भी व्यापार चालू करती हैं तो एक दिन बहुत आगे तक जाती हैं, और बहुत औद्योगिक मामले में ये बहुत सफल पाई जाती हैं। खर्च स्थान, यात्रा स्थान, विदेश। अब मैंने आपको एक बताया पहले ही कि श्रवण नक्षत्र की महिलाओं के पास धन है और ये खर्च ना करें, ऐसा संभव नहीं है। ये जितना भी धन अपने पॉकेट में लेकर सुबह निकलेंगी वो शाम तक खर्च कर ही डालेंगी। कभी ये पसंद आ गया, कभी, मतलब ऐसा नहीं कि ये सब फालतू ही चीज़ खरीदेती हैं, ये ज़रूरी चीज़ ही खरीदेंगी, लेकिन अच्छा, साफ सुथरा और महंगा। कभी कभी तो दुकान वाले इनके सीधेपन का लाभ उठाकर गलत सलत सामान भी दे देते हैं। ये लाके इनको महसूस होता है कि धोखा हो गया, गलत चीज़ ले आए, डुप्लीकेट ले आए, लेकिन ये जाने दो, वो उसकी किस्मत। इस तरह से ये क्षमा कर देती हैं। हाँ, ये है कि इनके साथ जो धोखा करता है फिर भगवान उसको माफ़ नहीं करते हैं। आप देखोगे श्रवण नक्षत्र की महिलाओं को अगर किसी ने कष्ट पहुंचाया है तो निश्चित कुछ ही दिनों में उसको इतना भारी संकट आता है कि जिसकी हम वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़े मुसीबत में फंसता ही है। यात्रा के मामले में ये बहुत शौकीन होती हैं। धार्मिक यात्रा की तो इनका कोई नाम ले ले कि इस तीर्थ यात्रा में जाना है तो ये समझो तैयार बैठी हैं, तुरंत रुपया पैसा अपना और परिवार के साथ। यह अपने परिवार, अपनी सास ससुर, इन लोगों को तीर्थ यात्रा करवा कर इनको बड़ा आत्मसंतोष होता है, और खुद भी दान धर्म करने में ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं बल्कि अग्रणी रहती हैं। तो ये देखकर कि ये पैसा सब खर्च कर देती हैं तो ये गरीब हो जाती हैं, ऐसा नहीं है।
ये पैसा खर्च करती हैं, उसके बदले भगवान इनको और डबल पैसा देते ही हैं। ये जिस कार्य से भी है, ये हमेशा अच्छे कार्य के लिए धन व्यय करती हैं और भगवान इनको कभी धन की कमी आने नहीं देते हैं। अगर जीवन में कभी कमी आया तो सिर्फ 1 से 2 दिन, तीसरे दिन उनका वो काम बनना ही है, चाहे जितना भी बड़ा काम हो और धन के लिए रुका हो, तो वो धन कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा से इनको प्राप्त भी होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि श्रवण नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वह अपने मायके में यानी अपने माता पिता भाइयों की भी बड़ी लाडली और दुलारी होती हैं और अपने ससुराल में भी अपने पिता, ननद, सास, ससुर और अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों की भी बहुत सम्मानजनक जीवन जीती हैं और लोग हमेशा इनसे प्रेम से ही बात करते हैं, कभी कोई इनसे झगड़ा इत्यादि नहीं करता है। वृद्धावस्था में थोड़ा इनको कफ ऑफ की थोड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि ये अपने खान पान पर थोड़ा कम ध्यान देती हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो इनको कोई भयानक या बड़ा रोग इनके जीवन में नहीं होता है। जलीय बीमारी छोड़ के, क्योंकि ये किसी को अगर प्रेम भी करती हैं तो इतना गहरा प्रेम करती हैं कि अगर वो प्रेम इनको प्राप्त हुआ तो इनका जीवन स्वर्ग है, नहीं प्राप्त हुआ तो यह टीबी इत्यादि की भी संभावना इनको बन जाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ज़्यादातर ऐसी महिलाएं बातों को भूलकर अपनी नई जिंदगी जीना पसंद करती हैं और जब शादी विवाह इनकी हो जाती है तब यह अपने ससुराल में बहुत खुश और प्रसन्न रहती हैं। इनके बच्चे भी बहुत वफादार होते हैं, वृद्धावस्था में इनका बड़ा ध्यान रखते हैं और हर तरह से इनकी सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखते हैं। इनका पति तो विशेषकर इनके वृद्धावस्था में इनकी हर बात मानता भी है और इनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को श्रवण नक्षत्र की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।